मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में 86 सरकारी मुलाजमीन बरतरफ हो चुके हैं और ये 86 मुलाजमीन महकमा स्कूल से थे, स्कूल एजुकेशन से थे, महकमा तालीम कह लीजिए, महकमा दाखिला से कह लीजिए, जम्मू कश्मीर पुलिस से थे। इसके अलावा दीगर कई महकमों के जिनमें महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं। और आज मैं आप सबको जो हमें लोग देख रहे हैं उनको ये भी अपडेट देता चलूँ कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया मुतअद्दिद सरकारी मुलाजमीन के रिकॉर्ड खंगाल रही है, जिनकी या तो आने वाले वक्त में सैलरियां बंद होंगी या फिर जिनकी सरकारी मुलाजमतें जो उनको हासिल हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी और फिर रिकवरी का भी पूरा प्रोसेस देखा जाएगा कि जो पैसा सरकारी ख़जाने से लिया गया है, एक तो वो नौकरियां उन लोगों की जाती है जिनकी इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स नहीं थे, तो कार्रवाई कहीं पर शुरू कर दी जाती थी और बाद में पता चलता था कि इस तरीके से कुछ बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हैं। हुकूमतों ने अपने अपने हिसाब से लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन ये जो 86 मुलाजमीन हैं, ये मिलिटेंसी के माहौल का हिस्सा थे। सरकार का जो मौक़िफ़ है, सरकार जो मानती है, फिर ये कि पूरा जो एक सिस्टम बनाया गया था, जो एक एनवायरनमेंट बनाया गया था, और या इको टेररिज्म सरकार इसको बोल रही है, उसका ये हिस्सा थे। 2019 में एक तारीखी फ़ैसला हुआ, यानी कल जो 5 अगस्त था, हमने 5वीं बरसी बनाई। साल 2019 में दफ़ा 370 की तनसीख हुई, 35A हटा। उसके बाद कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े में तरक्की की राह में बड़ी रुकावट दफ़ा 370 थी। लेकिन इस पूरे माहौल को, या मिलिटेंसी और दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी का माहौलियाती निज़ाम जो है, इसको फ़रोग़ देने में या इसको बरकरार रखने में जम्मू कश्मीर के अंदर उन लोगों ने भी काम किया है जो सिस्टम के अंदर हैं। तो आज 5 साल के आदाद-ओ-शुमार, जिनमें 3 साल में कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो फ़िगर्स जो मैंने रिसर्च की तो पता चला कि डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिस एहलकारों समेत 86 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया जा चुका है। और ताज़ा कार्रवाई परसों की आपके सामने, जिसमें 5 पुलिस एहलकार और 1 जो सरकारी टीचर था उसको बरतरफ किया गया। सरकारी ज़राए इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि मिलिटेंटों के साथ या तंजीमों के साथ रवाबित अलहदगी पसंदी को फ़रोग़ देने के इल्ज़ाम में इजाफ़ी अफराद की फ़हरिस्त दोबारा तस्दीक की जा रही है और ये सबूत जमा होने के बाद बरतरफ़ी के अहकामात के साथ अमल किया जाएगा। यानी आप अंदाज़ा लगाइएगा, ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। और दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद कई कवानीन में तरमीम की गई, जिनमें किसी भी सरकारी मुलाजिम को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अगर पाया जाता है या जम्मू कश्मीर में अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने या बग़ैर तफ्तीश के बर्खास्त करने की इजाज़त भी शामिल थी। और ये सब उस वक्त था जब जम्मू कश्मीर के अंदर सिचुएशन को बेहतर करने की बात कही गई। इस तरह की कार्रवाइयों का ये पहला वाक़या नहीं है। साल 2016 और 1995 में भी इस तरह के इक़दाम किए गए। हालांकि बाद में अदालती अहकामात के बाद मुलाजमीन को बहाल कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर मुलाजमीन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। सियासी रहनुमा जो है वो बीजेपी की इस पॉलिसी की तनकीद करते हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर में तकरीबन 4,50,000 सरकारी मुलाजमीन हैं। और गुज़श्ता नवंबर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या PDP के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने नई भर्ती से ज़्यादा करने से ज़्यादा मुलाजमीन को बरतरफ करके एक गैर मामूली रिकॉर्ड किया है और झूठी और मामूली बुनियाद पर कश्मीरियों की रोज़ी रोटी छीनना इज्तिमाई सज़ा है, बल्कि किसी भी ये इस बात की भी निशानदेही करता है कि तमाम कश्मीरियों को रोज़ाना की बुनियाद पर एतमाद में लेने के बजाय सरकार ज़लील करती है। साबिक़ वज़ीर आला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि मुख्तलिफ़ जो सरगर्मियाँ उनके इल्ज़ाम में मुलाजमीन को बरतरफ करने पर हुकूमत इस तरह के इक़दामात से बचे और बहुत सारे लोगों पर ये इल्ज़ामात जो दुरुस्त नहीं है, तो फिर किस चीज़ को बुनियाद बनाकर ये कार्रवाई की जा रही। बहरहाल बताना ये था कि 86 सरकारी मुलाजमीन पिछले 3.5-4 बरसों में, जब हमने 5वीं बरसी कल मनाई, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बरतरफ हो चुके हैं और दर्जनों मुलाजमीन रडार पर हैं। जबकि हमारी जो जानकारी है, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता सही आप देखेंगे, थोड़ी थोड़ी करके मुलाजमीन को जब हटाया जाएगा, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त ओवरऑल हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन हैं जिनके रिकॉर्ड्स की तस्दीक हो रही है। किसका बैकग्राउंड क्या है, किसका कोई पुराना मिलिटेंट तो नहीं था। इसमें हमारा जो ज़ाती राय एक ये भी है कि जिनका अगर पुराना कोई मिलिटेंसी से कोई लेना देना था, किसी का भाई था, किसी का दादा, किसी का चाचा, बाद में वो वापस भी आए, हालात के पेश नज़र उन्होंने उधर जाने का फ़ैसला लिया था, लेकिन वापस आए, मुल्क के परचम को थाम कर रखा। उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। फिर वो अदालत भी अगर जाए, वहाँ से अगर इंसाफ की फराहमी यकीनी ना हो, फिर यहीं से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होने वाली पहली वजह बनती है
تو ملازمین کو اس اعتبار سے کافی ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا ہے. خوب سو نظام بدلے، وقت بدلے، اور پورے سسٹم کو ہم جس میں فعال ہوتے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، نظام میں شفافیت، احتساب یقینی ہو. اس بات کو یقینی بنتے ہوئے اللہ کرے کہ ہم اور آپ سب اسی دور میں